अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई बच्चों आप लोग? यार ये फ़ेसबुक सीरीज़ चल रही है, फ़ेसबुक एड्स की सीरीज़ चल रही है एक्चुअली। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं इस सीरीज़ का पर्पस क्या है। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का पर्पस एक्चुअली स्पेसिफ़िकली उन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हेल्प करना था जो लोग अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द ऑर्डर्स। और ये दो निश को कंबाइंड एक निश बना के अपनी स्किल्स के साथ जो है, अपने स्किल सेट के साथ जो है वो ग्रो करना है। एक्चुअली बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स ऐसे हैं, बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइनर्स डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर्स होने के बावजूद हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली फेसबुक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन है, इसमें बहुत ज़्यादा काम है। एज़ फार एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, इसमें बहुत ज़्यादा काम है। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इजी भी है, इट्स नॉट दैट टफ। ठीक है, नाम से मुश्किल लग रही है बट इट्स अ वेरी इजी जॉब। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक एड्स में स्पेसिफिकली जो है आपका एड क्रिएटिव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो एड क्रिएटिव तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, वीडियो ऐड क्रिएट करना है या स्टैटिक इमेज क्रिएट करना है तो आपके लिए तो वो कोई मसला नहीं है। तो अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, प्लस आप ये लिखते हैं कि मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको एड क्रिएटिव्स भी दूंगा, तो दैट वुड बी अ ह्यूज प्लस। इट वर्क फॉर मी, इट वर्क फॉर मी, आई एम श्योर कि इट विल वर्क फॉर यू एज वेल। तो पर्पज़ इसका ये है कि जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में आएँ, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसके साथ। तो अभी हम अगर आप लोग नए हैं, अभी ज्वाइन किया है, तो आप पिछली वीडियोस देखें इसी ट्रेनिंग की। 2 से 3 वीडियोस आ चुकी हुई हैं, उसमें हम स्टार्ट ले चुके हुए हैं। एड्स मैनेजर कैसे बनाना है, एड्स मैनेजर लेके क्लाइंट के ऐड अकाउंट को कैसे एक्सेस करना है, यहाँ तक हम सीख चुके हुए हैं। अब एक्चुअल में जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक कैंपेन को हम किस तरह स्टार्ट करते हैं, उसके क्या क्या जो है वो एलिमेंट्स हैं, वो सारे डिफ़ाइन करूँगा। तो पहला जैसे हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं कोई भी कैंपेन, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड करना होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वही मैं आज आपको बताने लगा हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो लोग नए हैं, अभी जो देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आ जाएं कंप्यूटर स्क्रीन पे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। अच्छा, ये वो स्क्रीन है जिससे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। जो लोग मुझे अभी फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता है कि हम यहाँ तक आगे हुए थे। हमने ऐड अकाउंट क्लाइंट का एक्सेस कर लिया था, और ऐड अकाउंट एक्सेस करने के बाद अब हम उस पोजीशन में हैं कि हम क्लाइंट के लिए ऐड क्रिएट कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले पिछली वीडियोस नहीं देखी वो पहले पिछली वीडियोस लाजमी देखें, अदरवाइज़ उन्हें यहाँ से समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ बिजनेस मैनेजर पे जाना है और एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। तो एड्स मैनेजर में आके हम किसी भी ऐड अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये कुछ एड्स मेरे चल रहे हैं, एक क्लाइंट के ऐड अकाउंट से क्रिएट किए हुए हैं। तो हम यहाँ से एड्स को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं, अपने प्रीवियसली क्रिएटेड एड्स को, उनकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं और नया ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ ये क्रिएट बटन से हम नया ऐड क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये कुछ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमें ये कुछ स्टेप्स हैं जो कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हमें ये स्टेप्स मिलते हैं। सबसे पहला स्टेप ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद ऑडियंस है, प्लेसमेंट्स है, बजट्स है, उसके बाद नीचे ऐड क्रिएटिव्स आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्रिएटिव्स हम यूज़ करेंगे। वीडियो है, स्टैटिक इमेज क्रिएटिव्स हैं। तो यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कमाल आ जाता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे।
ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ करना होते हैं। तो जैसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जैसी डिमांड है, वैसा ही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, वही ऑब्जेक्टिव हम सिलेक्ट करेंगे। तो ज़्यादातर हम ट्रैफ़िक, कन्वर्जन और एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैंने आज तक 80% अपनी कैंपेन्स में यही 3 ऑब्जेक्टिव्स ही यूज़ किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें वन बाय वन हम देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही कर रहा होता हूँ। तो ब्रांड अवेयरनेस पहला ऑब्जेक्टिव है। ब्रांड अवेयरनेस में हम क्लाइंट अगर ये चाहता है कि उसका नया ब्रांड है और वो किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाले लोगों को उस ब्रांड की अवेयरनेस देना चाहता है, तो हम ब्रांड अवेयरनेस एड रन करते हैं। तो इसका स्पेसिफिक पर्पस जो है वो ब्रांड की अवेयरनेस जनरेट करना होता है। इसमें कोई सेल नहीं होती, इसमें कोई ट्रैफिक नहीं लेनी होती, कोई एंगेजमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती, जस्ट ब्रांड अवेयरनेस। रीच से आपको ये समझ आ रही है कि रीच ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट ये चाहता है कि उसका ऐड लोगों तक पहुंचे। ठीक है, इसका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है सिवाय रीच के। ठीक है, तो जस्ट फेसबुक हमें हेल्प करता है कि मैक्सिमम लोगों तक वो ऐड पहुंचे, लोग उस ऐड को देखें, तो हमें जस्ट रीच मिलती है इस ऑब्जेक्टिव से। तो इसमें अब क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी है कि वो रीच क्यों लेना चाह रहा है। बाकी ट्रैफिक जो है ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट ऑब्जेक्टिव है। इसमें ये है कि हम अपनी कोई भी वेबसाइट उसका उस पे ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं, अपने किसी लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं, कोई हमारी एप्लीकेशन है उस पे हम ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली ये ज़्यादातर लोग अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है क्लाइंट अगर हमें कहता है कि ये मैंने वेबसाइट प्रमोट करनी है, तो हम ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आ गया हमारा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हमें लाइक्स और शेयर्स चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पोस्ट पे जो लाइक्स और शेयर्स होते हैं उसे हम इंगेजमेंट कहते हैं। तो किसी भी पोस्ट को अगर क्लाइंट ये चाहता है कि मेरी इस पोस्ट को बूस्ट करें और मुझे इस पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स और लाइक्स चाहिए, तो ये एक सस्ता ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी चीपर है। कन्वर्जन जो है वो इसके मुकाबले में काफ़ी महंगा ऑब्जेक्टिव है। तो इंगेजमेंट जो है इसका और कोई पर्पज़ नहीं होता। इंगेजमेंट में अब ये है कि हमारा जो रीटारगेटिंग है वो नहीं होती इसमें, वो ज़ाया हो जाती है। रीटारगेटिंग एक सेपरेट फिनोमेना है, वो मैं आपको बताऊंगा। फेसबुक पिक्सेल्स हम उसमें यूज़ करते हैं। फेसबुक पिक्सेल्स एक कोड है जो गैप ब्रिज करता है हमारे स्टोर और हमारे जो है ऑडियंस में। तो इससे ये होता है कि हमारी जो भी ऑडियंस हमारे स्टोर पे आई होती है वो दोबारा से रीटारगेट करता है फेसबुक। वो हमें फ्री में रीटारगेटिंग मिलती है, यानी ऐड अगर अगर हमारा बंद भी हो जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उन्हें दिखाता रहता है हमारे वो एड्स जो लोग विज़िट करके गए होते हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर पहली दफ़ा कोई बाय नहीं करता तो वो दोबारा उस चीज़ को आके हमारे स्टोर को विज़िट करे और हमारी कोई चीज़ जो है वो बाय करे, कन्वर्जन हमारी हो सकती है। तो ये फेसबुक पिक्सेल्स का जो है वो मैजिक है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। तो इंगेजमेंट जो है आपको समझ लग गई है कि ये सिंपल लाइक्स और शेयर्स जो है वो चाहिए होते हैं क्लाइंट को। ऐप इंस्टॉल में अगर अगर क्लाइंट ने कोई अपनी ऐप बनाई है या बनवाई है तो और वो चाहता है कि मेरी ऐप को जो है वो इंस्टॉलेशंस मिले, तो स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो उस टाइप की ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो उनके सामने प्लेस किया जाता है उस ऐड को। वीडियो व्यूज़ सिंपल है कि हमारी कोई वीडियो है, क्लाइंट ने कोई वीडियो दी है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, और उस वीडियो पे क्लाइंट ये चाह रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। तो वीडियो व्यूज़ तो हम अपनी एड प्लेसमेंट में उस वीडियो को लगाते हैं और वो उसकी जो है जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वीडियोस देखते हैं उनको ज़्यादा वो ऐड जो है फेसबुक दिखाता है।
तो इसका पर्पज़ सिर्फ वीडियो व्यूज़ लेना है। लीड जनरेशन क्या है? लीड जनरेशन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऐड है जिसमें क्लाइंट को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ऑडियंस से। फॉर एग्जांपल उसे ईमेल एड्रेस लेना है, उसे उनका फ़ोन नंबर लेना है, तो लीड जनरेशन ऐड हम उसके लिए यूज़ करते हैं। हम एक सेपरेट इसमें एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, लीड फॉर्म उसे कहते हैं, उसको लिंक करते हैं अपने ऐड के साथ और फिर इस ऐड को क्रिएट करते हैं। ये मैं आपको बनाना डिटेल में सिखाऊंगा। तो इसका पर्पज़ यही होता है कि हम ऑडियंस से कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, लीड कलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैसेजेस, ये वाला जो ऐड सेट है, ये स्पेसिफिकली अगर क्लाइंट ये चाहता है कि लोग उसे मैसेज करें, उसके बिजनेस मैसेंजर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करना चाहता है ऑडियंस से क्लाइंट जो है, तो उसके लिए हम मैसेजेस ऐड क्रिएट करते हैं। तो वो ऑडियंस जो है मैसेज करती है और उस मैसेजेस को मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कन्वर्जन में कन्वर्ट किया जाता है, डिटेल में बताया जाता है। स्पेसिफिकली ये जो पॉलिसीज़ होती हैं हमारी, जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। कन्वर्जन्स से आपको समझ आ रही है कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन सिंपली सेल को कहते हैं। अगर हमारा कोई क्लिक है तो उसको कन्वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए, तो कन्वर्जन एड्स जो हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं बाकी एड सेट के निस्बत। अगर मुझे क्लाइंट कन्वर्जन्स का कहते हैं तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसके लिए ट्रैफिक एड जनरेट करता हूँ क्योंकि वो काफ़ी सस्ता है कन्वर्जन से। बट कन्वर्जन स्पेसिफिकली जो है वो महंगा भी इसीलिए है कि इसमें कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं ट्रैफिक सिर्फ लेने से। तो कन्वर्जन जो है वो सेल देता है। कैटलॉग एड्स जो हैं ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, ये भी मैं आपको डिटेल में सेपरेट बताने वाला हूँ। कैटलॉग ऐड में हमारी जैसे कन्वर्जन या ट्रैफिक ऐड में तो हम एक ही टाइप की प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। कैटलॉग ऐड में हम एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स को एक कैटलॉग की सूरत में दिखा सकते हैं कि अगर देखने वाला एक प्रोडक्ट में नहीं इंटरेस्टेड तो हो सकता है वो दूसरी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। तो ये एक कैटलॉग की शेप में ऐड नज़र आता है और वो चल रहा होता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स, 6-7 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कर रही होती हैं यूज़र के सामने। आपने अक्सर अली बाबा का देखा होगा, ऐड अक्सर आ रहे होते हैं और वो कैटलॉग की शक्ल में आ रहे होते हैं नज़र, डिफरेंट प्रोडक्ट स्क्रॉल करती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। ट्रैफिक, स्टोर ट्रैफिक ये है कि हमारा जो फिज़िकल स्टोर है, ये अब ऑनलाइन स्टोर की बात नहीं हो रही, फिज़िकल हमारी कोई शॉप है, कोई स्टोर है, हम चाहते हैं कि लोग जो उसके करीब करीब रहते हैं वो उसे विज़िट करें। तो उसके लिए ये होता है कि हम मैप्स पे उस स्टोर को लोकेशन देते हैं, उस स्टोर की फेसबुक और फिर हम एक रेडियस देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि उस स्टोर के 1 किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उनको सिर्फ ये ऐड नज़र आए और किसी को ना आए। तो फेसबुक जो है उस रेडियस में, जो मैं रेडियस सेलेक्ट करता हूँ 1 किलोमीटर का, सिर्फ उस रेडियस के फेसबुक यूज़र्स को वो ऐड दिखाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में ये दिखाऊंगा। तो वो सिर्फ उन्हें ही दिखाया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ होते हैं वहाँ की जो लोकेलिटी है वो आपके स्टोर को विज़िट करे। तो ये भी मैं आपको डिटेल में बनाने सिखाऊंगा। तो मेरा ख्याल है सारी जो है टाइप्स आपको समझ आ गई हैं। आई होप कि आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स की समझ आ गई होगी। ये पहला पार्ट है, किसी भी कैंपेन को स्टार्ट करते हुए हमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है। अब कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप के क्लाइंट पे डिपेंड करता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। हम 2 कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कन्वर्जन और इंगेजमेंट ही मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, बट फिर भी ये आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। एंड आई सजेस्ट कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नए फेज़ के साथ। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।